वर्ड कैम्प भोपाल रिसेंटली हुआ है एंड आई वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ वर्ड कैम्प भोपाल। मैं उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम में था एंड इन दिस वीडियो आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्ड कैम्प भोपाल। जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनको मैं यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस दूंगा, क्या था वर्ड कैम्प भोपाल में, मेरा एज एन ऑर्गेनाइजर क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या मेरी लर्निंग्स रही है, क्यों मैं इसमें ज्वाइन हुआ, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है एंड क्या है आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दो पर्सपेक्टिव दूंगा मैं। यूजुअली मैं यहाँ पे इवेंट्स कवर करता हूँ ऑन दिस चैनल, कृपेश आडवाणी ये जो चैनल है, आई यूजुअली कवर इवेंट्स, एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज हो गई, IAS, एडटेक एंड फ्यू वर्ड कैंप्स एज वेल। तो जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं रिलेटेड इन दिस फील्ड वो मैं यूजुअली कवर करता हूँ ऑन दिस चैनल। बट आज मैं आपको इवेंट का एक्सपीरियंस भी दूंगा, प्लस आई विल ऑल्सो टेल सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम लाइक ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट लाइक वर्ड कैम्प। सो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी जुलाई में एंड आई फर्स्ट मेट द टीम एट अ मीटअप एंड फ्रॉम देयर आई वॉजंट रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसमें एक्टिवली एंगेज करूँगा। आई वॉज जस्ट होपिंग टू हैंग अराउंड एंड देन मतलब जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंसेस देयर, मतलब छोटा सा कंट्रीब्यूट करके। बट धीरे धीरे आई डिसाइडेड कि नहीं, लेट्स गो ऑल इन। एंड क्यों किया वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। पहले एक काम करते हैं, पहले जस्ट लेट मी गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्ड कैम्प भोपाल में क्या क्या हुआ और किस तरह का ये इवेंट था एंड रिव्यू भी प्रो और कॉन्स दोनों बताऊंगा। आई कुडेंट व्लॉग दिस इवेंट बट मैं यहाँ पर अभी आपको नरेट करके बता देता हूँ। उसमें काफ़ी सारे हम लोग फोटोज एंड वीडियोज वी विल अटैच फ्रॉम ऑल द अटेंडीज जो भी लोगों ने लिए, ताकि आपको एक्सपीरियंस आप लोग फील कर पाओ। इवेंट की स्टार्टिंग होती है 7 अक्टूबर से। यहाँ पर जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पहले ही ओपन हो चुके थे 1 महीने पहले। रजिस्ट्रेशन का टिकट प्राइस था अराउंड 600 रुपीज़। इसमें आपको ये सारे जो भी मैं भी बता रहा हूँ सारे इवेंट्स इंक्लूडेड थे। ब्रेकफास्ट वॉज इंक्लूडेड, लंच वॉज इंक्लूडेड एंड आफ्टर पार्टी प्लस डिनर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट प्राइस, थैंक्स टू स्पॉन्सर। बहुत सारे स्वैग्स वगैरह भी मिलते ही हैं। अब बात करते हैं हम लोग इवेंट की। इवेंट स्टार्ट होता है 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर को हमारी टीम लेके जाती है और जो भी अटेंडीज है उनको ओपन वर्स वॉक के लिए हम लोग लेके जाते हैं वन विहार पे। वन विहार एक जू है, प्लस वहाँ पे वॉक के लिए काफ़ी अच्छे रोड्स बने हुए हैं, साइकिलिंग के लिए अरेंजमेंट्स है एंड लेक साइड एरिया है वो। तो दैट्स अ वेरी कूल काम एंड नेचर से काफ़ी क्लोज है वो एरिया। तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं वॉक के लिए, जू जाते हैं, लाइक फोटोज क्लिक होती है, इंटरेक्शंस होते हैं, नेटवर्किंग होती है। मेन मोटिव यही था इस वॉक का कि पीपल कम देयर, एक्सपीरियंस द नेचर एंड इंटरेक्ट विद पीपल, ताकि उनकी नेटवर्किंग भी वहाँ पर अच्छी हो जाए। तो ये ओपन वर्स वॉक काफ़ी अच्छे से गई, काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेक्ट किया, कनेक्शंस बनाए, दे हैड अ गुड टाइम। वी हैड अराउंड 80 पीपल एट दिस इवेंट और ब्रेकफास्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया फ्रॉम वर्ड कैम्प भोपाल। नेक्स्ट था हमारा कंट्रीब्यूटर डे जो अराउंड 11:30 12:30 से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर कंट्रीब्यूटर डे में होता क्या है, हियर यू कंट्रीब्यूट ऑन ओपन सोर्स। मतलब यहाँ पे डिफरेंट टीम्स रहती है। मान लेते हैं एक सपोर्ट की टीम है, एक फोटोज की टीम है, उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टीम्स रहती है। तो यू जॉइन वन टीम एंड देन यू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, टू कंट्रीब्यूट टू वर्डप्रेस। तो जैसे अब कोई फोटो क्लिक करी आपने, हमने ओपन वर्स वॉक जो सुबह करी थी, हमने वहाँ पे फोटोज क्लिक करी एंड देन वी कैन अपलोड दैट टू ओपन सोर्स, जिसको कोई भी वहाँ पर यूज़ कर सके। तो आप फोटोज में चले गए, या फिर अगर आपको कहीं पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, आपने हाउ टू गाइड लिख दी, तो दैट इज लाइक प्रोवाइडिंग कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स। तो वो होता है कंट्रीब्यूटर डे। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोगों का। हमारा वेन्यू काफ़ी अच्छा था, प्रॉपर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द कंट्रीब्यूटर डे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग 50 पीपल टू कम, बट लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए थे, लाइक 130 आ गए थे फॉर द कंट्रीब्यूटर डे ओनली। थैंकफुली जो हमारा ऑफिस स्पेस था, जेपीएन का ऑफिस था, दे आर अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी, लीड जनरेशन वो लोग करते हैं, थैंक्स टू देम। बट दैट ऑफिस स्पेस वॉज प्रिटी डोप, सारे अरेंजमेंट्स हो गए थे एंड कंट्रीब्यूटर डे वॉज रियली गुड। पीपल इंटरेक्टेड, पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओपन सोर्स एंड वी हैड लंच देयर एज वेल। Then 7th को ही रात में था वेलकम डिनर, दैट वाज अ VIP डिनर फॉर ऑल द स्पीकर्स, स्पॉन्सर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। ये डिनर काफ़ी काम और नेटवर्किंग वाइब्स वाला एक डिनर था। देन आता है हमारा मेन डे 8th को। 8th को होता है रेडिसन पे इवेंट, जहाँ पे सारे स्पॉन्सर्स अपने बूथ्स लगाते हैं, वहाँ पर आपको फ्री स्वैग्स मिलते हैं एंड मोस्टली पीपल कम फॉर दिस इवेंट मेन डे पर जो होता है। तो यहाँ पर ही आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, यहीं पर ही आपको स्वैग्स भी मिलते हैं। आप सारे बूथ्स पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, डील्स क्रैक कर सकते हो। इफ यू वांट टू यू कैन जस्ट शेयर द कॉन्टैक्ट्स। नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होती है। तो फर्स्ट लेट मी शेयर द वेन्यू डिटेल्स कि किस तरह से था।
बीच में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन रखा था। रजिस्ट्रेशन के बाद यू कैन जस्ट गो टू डायरेक्टली टू स्पॉन्सर्स बूथ एरिया, वहाँ पर आप नेटवर्क कर सकते हो, स्वैग सेलेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो स्पॉन्सर्स से। एंड देन फ्रॉम दैट एरिया देयर वाज अ वे टू एंटर द मेन हॉल, जहाँ पर मेन ट्रैक्स चल रहे थे। हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रैक्स थे, मेन ट्रैक था और एक दूसरा ट्रैक 2 भी था, जहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह हो रही थी। तो जिनको स्पीकिंग सेशंस अटेंड करने थे वो जाकर सीधे मेन ट्रैक में बैठ सकते थे, एंड अदर्स कैन वर्कशॉप्स वगैरह जिनको अटेंड करनी थी उनके लिए ट्रैक 2 भी था। और बीच में वी हैड अ नेटवर्किंग एरिया टाइप of the space with couches where people can relax, sit, talk. So बीच में we had that area. Photo booths थे for people to click selfies and like again upload it on social media. And then we had a separate area for breakfast and lunch. Coming on to food, morning में we had a good breakfast, इडली पराठा वगैरह और टी स्नैक्स सब अवेलेबल थे। लंच में प्रॉपर बुफे था, एंड देन इवनिंग में अगेन टी एंड स्नैक्स वर अवेलेबल। ओवरऑल काफी हैपनिंग इवेंट था, लोगों ने काफी इंटरेक्ट किया, दे क्लिक्ड अ लॉट ऑफ फोटोज, सबने अपने अपने स्वैग्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। सोशल मीडिया पे भरा हुआ था वर्ड कैम्प भोपाल के बारे में। इफ यू स्टिल गो ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम यू कैन सर्च अबाउट दैट। और स्पीकिंग सेशंस वर गुड एज वेल। लास्ट में मेरा भी एक पैनल सेशन था जो मैंने मॉडरेट किया विद कंटेंट क्रिएटर्स, जहाँ पे सतीश कुशवाहा थे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से वी हैड दामिनी त्रिपाठी, एंड धैर्या थी फ्रॉम लिंक्डइन एंड शी इज अ करियर कोच एज वेल। सो काफ़ी ही अच्छा एक इंटरेक्टिव पैनल डिस्कशन हुआ। इट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैं यहाँ पर पैनल डिस्कशन को मॉडरेट कर रहा था, तो मेरे लिए भी काफ़ी नया और यूनिक एक्सपीरियंस था। कमिंग ऑन टू स्वैग्स, वर्ड कैम्प भोपाल की तरफ से यहाँ पर टोट बैग मिला था विच वॉज इको फ्रेंडली। हमारी जो थीम थी वो थी सस्टेनेबिलिटी, तो उसके हिसाब से हमने पेन भी दिया लोगों को कि पीपल कैन यूज दैट पेन, और पेन यूज करने के बाद उसको सीधे आपको उसमें बीज था पीछे, पीपल कैन जस्ट डिग दैट, आपको सिर्फ उसको गाड़ देना है गमले में, एंड देन वहाँ से मस्त मस्त आपके पौधे आएंगे घर में। एंड देन हमने नोटबुक दी है, और उसके बाद एक टेम्परेचर वाटर बॉटल भी दी है। उसके बाद स्वैग्स वर गिवन बाय स्पॉन्सर्स एज वेल। यूज टेबल ने काफ़ी अच्छे स्वैग्स दिए, टी शर्ट्स एंड ऑल। ब्लू होस्ट ने दिए बॉटल्स वगैरह, और एलिकस था वहाँ पर, उन्होंने भी कप्स वगैरह दिए हैं। तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स ने काफ़ी अच्छे स्वैग्स दिए हैं। सो रेडिसन में यहाँ पर हमारा इवेंट खत्म होता है, उसके बाद हमारी चालू होती है आफ्टर पार्टी, एंड दिस आफ्टर पार्टी वॉज टोटली लिट। डीजे काफ़ी अच्छा था, पीपल वर वेरी गुड, जो भी लोग आए थे वो काफ़ी इंटरेक्टिव थे, काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एम्बियंस वॉज गुड, एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर पार्टीज दैट आई हैव अटेंडेड at any conference or even at WordCamps. WordCamps में तो definitely है, but बाकी conferences के भी comparison में it was really good because of the ambience and DJ. आफ्टर पार्टी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। तो ये था पूरा इवेंट का एक्सपीरियंस। अब हाउ डू आई रेट दिस इवेंट, मतलब अगर मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ फिर भी मैं इसको यहाँ पे रेट करूँ, अगेन आई विल टेल यू द गुड पार्ट एंड द बैड पार्ट एज वेल। अच्छा ये था कि वर्ड कैम्प का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी रेज हो चुका है, मतलब जो पहले 2019 में होते थे कॉलेज में ऐसे ही करा रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। पीपल मतलब वर्ड कैम्प का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी रेज हो चुका है, एंड वी हैव रेज द बार हियर एज वेल। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्ड कैम्प्स, आई थिंक इस साल का बेस्ट वर्ड कैम्प आई विल गिव इट टू वर्ड कैम्प भोपाल टिल नाउ, क्योंकि एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर करी गई है, फ्रॉम ओपन वर्स वॉक, वी मेड श्योर कि पीपल नेटवर्क, पीपल हैव अ गुड एक्सपीरियंस, लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए। और स्पीकिंग सेशंस भी ऐसे रहे कि अलग अलग टॉपिक से लोग इंटरेस्टेड हो, मतलब एक भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं हो, डिफरेंट टॉपिक्स हो, सो पीपल कैन कम, पीपल कैन इंटरेक्ट विद स्पीकर्स, अच्छे स्पॉन्सर्स रहे, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, एक अच्छी आफ्टर पार्टी में एंजॉय करके जाए। तो पूरा एक होलसम एक्सपीरियंस देने की हमने कोशिश करी है टू एवरीवन, एंड इट इज़ ऑल्सो स्पेशल बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट वी डिड एट। मतलब इतनी कॉस्ट कटिंग करी है, जैसे कोई घर का इवेंट होता है ना कि ये नहीं आप 10 रुपये कम कर दो, 20 कम कर दो, तो वो सब हम लोगों ने यहाँ पे किया है। वर्ड कैम्प भोपाल इज़ नॉट एज पॉपुलर एज मुंबई या दिल्ली या वर्ड कैम्प केरला या इनफैक्ट वर्ड कैम्प एशिया। तो स्पॉन्सर्स यहाँ पे यूजुअली कम रहते हैं, प्लस द अमाउंट दैट वी कलेक्टेड फ्रॉम स्पॉन्सर्स वॉज वेरी लेस। जैसे फॉर कंपैरिजन अभी जो वर्ड कैम्प्स हो रहे हैं दे आर आस्किंग फॉर 1.5 लाख्स, हमने उसी स्लॉट के लिए वी आस्क्ड फॉर 60,000। काफ़ी कॉस्ट कटिंग करी गई है बैकग्राउंड में, एंड हर एक पैसे का यहाँ पर पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सो फॉर दैट रीजन आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजर नहीं होता, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे ही अटेंडी में जाता तो मैं ज़रूर ये फीडबैक देता। सो द फर्स्ट वन वॉज लंच। लंच हमने जो किया था वो था बाहर,
बाहर विदाउट एनी कवर्स। तो वो था धूप में, धूप हो गई थी उस टाइम पर। सो लोगों को थोड़ा कोने में जाके शैडोज में अपना लंच लेके करना पड़ा था। दैट वॉज, आई डू एग्री, थोड़ा इनकन्वीनियंट था, बट अगेन एट द सेम टाइम वी हैड लिमिटेड फंड्स, वी हैड टू मेक श्योर कि सब एक ही जगह पर हो, मतलब लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करें फॉर लंच एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पर वही हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल था। एंड वी हैड टू मेक अ ट्रेड ऑफ कि ठीक है, लाइक 30 मिनट लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट पूरा एक्सपीरियंस बाकी जो इवेंट का है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वी मेक श्योर कि वो सब अच्छा रहे एंड 30 मिनट का पीपल कैन एडजस्ट। स्टिल नेक्स्ट टाइम से वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी नीड टू मेक श्योर कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो। सेकेंड कॉन मुझे ये लगा था कि, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि स्टूडेंट क्राउड थोड़ा ज़्यादा था। थोड़ा ज़्यादा मीन्स ऐसा नहीं था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन कॉन्फ्रेंसेज में स्टूडेंट क्राउड यूजुअली रहना चाहिए 10 to 15%। हमारे यहाँ था अराउंड 30%। दैट बीइंग सेड, जो हमारे पास 30% स्टूडेंट आए थे, दे वर रियली गुड, इंटरैक्टिव एंड मतलब अच्छा क्राउड था। ऐसा नहीं था कि लोग यहाँ पे फ्री स्नैक्स ले आ गए या फ्री लंच ले आ गए। और वही मेरा भी एक मेन कंसर्न था फ्रॉम स्टार्टिंग कि मुझे ऐसा क्राउड नहीं चाहिए यहाँ पर कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं फॉर फ्री लंच एंड फ्री स्वैग्स। एंड सो फॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट क्राउड आया था वो भी काफ़ी अच्छा था। नाउ मैंने क्यों यहाँ पर ऑर्गेनाइजर ज्वाइन किया वर्ड कैंप पे? पैसे कमाने के लिए। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ वर्ड कैंप, तो आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर किसी को भी कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, ना किसी ऑर्गेनाइज़र को, ना किसी वॉलेंटियर को। और जो भी इससे लिंक्ड रहता है, स्पीकर्स भी जो आते हैं उनको भी यहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं। वो सब यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं। ना किसी तरह की स्पेशल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि आपको रहने के लिए दे रहे हैं, जगह आपको ट्रैवल का दे रहे हैं, नहीं, कुछ यहाँ पर एक्सपेंसेस पे नहीं किए जाते। इट्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, इट्स एन ओपन सोर्स event, so people try to contribute to this event, so we are contributing to open source, we are contributing to WordCamps, we are contributing to WordPress in a way। so अब मैंने इसको ज्वाइन क्यों किया? पहले मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ पर एक्टिवली एंगेज होऊंगा, बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द विजन दैट आदित्य हैड विद दिस इवेंट कि ठीक है, नहीं, एक अच्छा इवेंट करना है, एक बड़े लेवल का करना है, एशिया वाले लेवल का करना है। ही वॉज द स्पीकर एट WordCamp एशिया। तो जब मैंने उसको सुना, जब मेरी उससे बातचीत हुई, जब आई हर्ड अबाउट द विजन दैट ही हैड, तब आई रियलाइज ओके, मे बी वी शुड डू दिस, वी कैन हैव अ गुड वर्ड कैंप इन भोपाल एज वेल। अगेन मेरे यहाँ पे दो रीजंस थे। पहला था कि भोपाल में एक ऐसा इवेंट करना है क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर एंड आई वांट भोपाल टू हैव गुड इवेंट्स। और क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इवेंट्स का, बहुत सारे मैंने इवेंट्स यहाँ पर अटेंड करे हैं, सो आई वॉन्टेड कि भोपाल में भी एक अच्छे लेवल का इवेंट हो जिसमें पूरे इंडिया में लोग बात करें। अच्छा, नहीं, भोपाल का वर्ड कैंप हुआ था। सेकंड, मुझे ये सीखना था कि इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया था इस लेवल का। तो आई वॉन्टेड टू लर्न कि कैसे ये पूरा फंक्शन करता है, कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे टीम के साथ में यहाँ पे काम किया जाता है। तो ये भी मुझे सीखना था। तो आई सॉ दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इसकी वजह से मैंने ऑर्गेनाइज किया था। एंड विल आई ऑर्गेनाइज अगेन? मे बी नॉट, बिकॉज काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी बैंडविड्थ ही आपकी ले लेता है। सो मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजिंग अगेन, क्योंकि जो मेरा मोटिव था वो फुलफिल हो चुका है। दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। सो अभी मैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में वापस में अभी फिलहाल आई डोंट सी अ रीज़न राइट नाउ। अगर कुछ इससे बड़ा होता है या कुछ डिफरेंट होता है तो आई माइट गो देयर। जो मुझे यहाँ पे करना था वो मेरा हो चुका है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, इतना सारी मैंने जो आपको कहानी बताई, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वर्ड कैंप का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अगर आपने वर्ड कैंप अटेंड किया है भोपाल का, डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरा एक्सपीरियंस एज एन ऑर्गेनाइजर काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी अच्छे से सॉर्ट किया। एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू अटेंड फ्यूचर वर्ड कैंप्स, एक मैं यहाँ पर आपको टिप देना चाहूँगा कि वर्ड कैंप्स विल नेवर बी द सेम। मतलब जैसे एफिलिएट कॉन्फ्रेंसेज होती है, हर साल आपको एक तरह की देखने को मिलेगी। IAS जैसा इस साल हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी वैसे आपको उसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। एफिलिएट वर्ल्ड जैसा अभी दुबई में हुआ है, वही बार्सिलोना में भी दिखेगा आपको, वही आपको थाईलैंड में भी दिखेगा, बिकॉज वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स सेम रहते हैं। वर्ड कैंप्स पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, किस लेवल पे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो अच्छा हो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उतना अच्छा नहीं हो, या फिर हो सकता है कि उससे भी अच्छा हो। अगेन ऑर्गेनाइजर्स पे वर्ड कैंप यहाँ पे काफ़ी डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक जगह का वर्ड कैंप अच्छा है तो दूसरी जगह का भी उसी लेवल का रहेगा।
हर वर्ड कैम्प यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे, हर प्लेसेस के यहाँ पे वर्ड कैम्प डिफरेंट हो सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो भी अभी फ्यूचर में कॉन्फ्रेंसेज होने वाली है उसकी अपडेट्स मैं अपने ब्लॉग पे डालता रहता हूँ, आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा kripisharma.advani.com। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ कि मैं कौन सी कॉन्फ्रेंसेज नेक्स्ट अटेंड करने वाला हूँ और कौन सी हो रही है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।